देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम थ्योरेटिकल यील्ड को और एक्चुअल यील्ड को डिस्कस करेंगे। अच्छा, इमेजिन करें कि आप ना केक बेक कर रहे हैं और जो रेसिपी है ना उसके अकॉर्डिंग आप बिल्कुल 12 कप केक्स बना सकते हैं, बट व्हेन यू फिनिश यू ओनली गेट 9। जो रेसिपी है ना वो हमें आइडियल अमाउंट बताती है, लेकिन रियल लाइफ में जो रिजल्ट है वो कम होता है। द रिजल्ट इज ऑफ्टन लेस। अच्छा, chemistry work exactly the same way. The amount you should get or the amount you actually get, usually both are different. That's why theoretical yield और actual yield and percentage yield हमारे पास आती हैं। और जो theoretical yield है ना वो हमेशा ज़्यादा होती है, और actual yield यानी कि जो हमें एक्चुअली में मिलती है जो प्रोडक्ट, वो हमेशा कम होती है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। तो थ्योरेटिकल यील्ड क्या होता है? थ्योरेटिकल यील्ड होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट कैन बी फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। अच्छा, जब एक केमिकल रिएक्शन होता है ना, जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हमें उस केमिकल रिएक्शन से मिल सकती है, वो होती है थ्योरेटिकल यील्ड। इसको हम कैलकुलेट करते हैं यूजिंग द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज करते हुए हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये हमें बताती है कि जो आइडियल अमाउंट है ना प्रोडक्ट की जो हमें मिल सकती है, अगर हर चीज़ परफेक्ट तरीके से हो, मतलब कि जो हमें अमाउंट थ्योरेटिकल यील्ड से मिल सकती है, अगर सब कुछ परफेक्ट तरीके से हो, यानी कि नो मिस्टेक, नो लॉस, नो साइड रिएक्शन, एवरीथिंग इज परफेक्ट, तो हमें जो अमाउंट मैक्सिमम मिल सकती है वो थ्योरेटिकल यील्ड होती है। सो इट इज़ द परफेक्ट रेसिपी रिजल्ट। लेकिन एक्चुअल यील्ड क्या होती है? एक्चुअल यील्ड वो यील्ड होती है जो रियल अमाउंट हमें मिलती है, यानी कि हमने पूरा का पूरा केमिकल रिएक्शन किया, उसके बाद जो हमें प्रोडक्ट मिली उसको हमने जब मेजर किया तो वो हमारे पास एक्चुअल यील्ड थी। एक्चुअल यील्ड रियल अमाउंट होती है प्रोडक्ट की जो हमें एक्चुअली में मिलती है जब हम परफॉर्म करते हैं केमिकल रिएक्शन लैब में या फिर इंडस्ट्रियल लेवल पे, और दिस इज ऑलवेज मेजर्ड आफ्टर द एक्सपेरिमेंट। सो जो होती है ना एक्चुअल यील्ड, ये हमेशा कम होती है, यानी कि लेस होती है कंपेयर टू द थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड से एक्चुअल यील्ड हमेशा कम होती है। अब कम क्यों होती है? व्हाई एक्चुअल यील्ड इज लेस? एक्चुअल यील्ड जो है ना वो हमेशा हमें कम मिलती है। इसके बहुत सारे रीज़न थे, लेकिन हम यहाँ 3 इंपॉर्टेंट रीज़न को डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ लॉस ड्यूरिंग प्रोसेस, यानी कि जब हम रिएक्शन कर रहे थे तो किसी भी वजह से उसमें लॉस हो गया, यानी कि जब हमने फ़िल्ट्रेशन की फॉर एग्ज़ाम्पल, तो कुछ प्रोडक्ट फ़िल्टर पेपर के साथ स्टिक हो गई। जब वॉशिंग की तो उसमें कोई प्रोडक्ट लूज़ हो गई। वॉशिंग में, फ़िल्ट्रेशन में या फिर ड्राइंग में कुछ जो है वो इवेपोरेट हो गई, किस कुछ अमाउंट के क्रिस्टल्स बन गए, तो किसी भी रीज़न से वो प्रोडक्ट लॉस हो गई। इस वजह से भी हमें एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से कम मिली। सो सेकंड वन इज़ द साइड रिएक्शन। साइड रिएक्शन में क्या होता है कि कुछ रिएक्शंस जो हैं वो रिएक्ट करते हैं और अनवांटेड रिएक्शंस देते हैं, यानी कि समहाउ कभी ऐसे होते हैं कि सोल्यूशन के अंदर ही हमें अनवांटेड रिएक्शंस मिलते हैं, या फिर जो एयर है उसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं, तो किसी भी वजह से हमें अनवांटेड रिएक्शंस अगर मिल रहे हैं, मतलब वो जो प्रोडक्ट है वो अनवांटेड रिएक्शंस की वजह से भी कम हो जाती है। सो दिस रिड्यूस द अमाउंट ऑफ मेन प्रोडक्ट। एंड द थर्ड वन इज इनकम्प्लीट रिएक्शन। समटाइम जितने भी रिएक्टेंट्स होते हैं ना, वो सब के सब प्रोडक्ट में चेंज नहीं होते। कुछ रिएक्शन रिएक्ट नहीं करते, जिसकी वजह से हमें प्रोडक्ट जो है ना वो उतनी नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए। जितनी थ्योरेटिकल यील्ड के अकॉर्डिंग मिलनी चाहिए उतनी हमें वो प्रोडक्ट नहीं मिलती, बिकॉज ऑफ ऑल दीज रिएक्शन, ऑल दीज रीजंस, द एक्चुअल यील्ड इज यूजुअली स्मॉलर देन थ्योरेटिकल यील्ड। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं परसेंटेज यील्ड। और परसेंटेज यील्ड हमें बताती है कि हाउ एफिशिएंट अ रिएक्शन इज, यानी कि रिएक्शन कितना ज़्यादा एफिशिएंट है, कितने अच्छे तरीके से हुआ है, एंड इट शोज हाउ क्लोज द एक्चुअल यील्ड टू द थ्योरेटिकल यील्ड। अच्छा, इसमें एक फॉर्मूला होता है एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड, और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ, तो हमारे पास आ जाती है परसेंटेज यील्ड। अच्छा, परसेंटेज यील्ड, हाई परसेंटेज यील्ड का क्या मतलब होता है कि अगर हमारे पास हाई परसेंटेज यील्ड आई है तो मतलब रिएक्शन बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, अच्छे तरीके से हुआ है, इसमें लॉस कम हुआ है, वेस्ट भी नहीं हुआ, कम वेस्ट हुआ है, और हमारे पास जो प्रोडक्शन रेट है ना ये अच्छा आया है। हाई परसेंटेज यील्ड मीन्स रिएक्शन वाज मोर एफिशिएंट, यानी ज़्यादा अच्छे तरीके से हुआ है। अब एज़ कम्पेयर टू अगर हम लो परसेंटेज यील्ड की बात करें तो यहाँ पर ये ऑपोज़िट हो जाता है, मतलब कि जो रिएक्शन है वो एफिशिएंट नहीं है, लॉस जो है वो हमें ज़्यादा हुआ है,
और वेस्ट भी ज़्यादा हुआ है और जो प्रोडक्शन रेट है वो भी गुड नहीं है। तो अब एक सिंपल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसमें ना हमने एस्पिरिन की प्रिपरेशन करनी है। एस्पिरिन कैसे बनता है? अच्छा, एस्पिरिन बना होता है सैलिसाइक्लिक एसिड और एसिडिक एनहाइड्राइड से। सैलिसाइक्लिक एसिड और एसिडिक एनहाइड्राइड जब रिएक्ट करते हैं तो उसके रिजल्ट में हमारे पास एस्पिरिन और एसिडिक एसिड बनता है। सैलिसाइक्लिक एसिड रिएक्ट विद एसिडिक एसिडिक एनहाइड्राइड एंड एज अ रिजल्ट एस्पिरिन बनता है। So these react to produce aspirin and acetic acid. तो जो हमें अमाउंट गिवन है ना क्वेश्चन के अंदर विच इज़ 3 ग्राम ऑफ सैलिसाइक्लिक एसिड, ये हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, 6 ग्राम ऑफ एसिडिक एनहाइड्राइड गिवन है। और जो एक्चुअल यील्ड हमें गिवन है ना वो है 2.85 ग्राम। अब हमें एक्चुअल यील्ड गिवन है तो हमें थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड आउट करनी है और हमें परसेंटेज यील्ड फाइंड आउट करनी है। तो अगर हमें एक्चुअल यील्ड गिवन है और वो है 2.85 ग्राम्स, तो मतलब यहाँ पर जो हमें थ्योरेटिकल यील्ड मिलनी है ना वो ज़्यादा होगी एक्चुअल यील्ड से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे गिवन मास इनटू मोल्स, यानी कि हमें मैसेज गिवन है तो हम इनको मोल्स में चेंज करेंगे। सो अगर हम 3 ग्राम को जो सैलिसाइक्लिक एसिड है इसका हमें मास गिवन है, अगर हम इसको सैलिसाइक्लिक एसिड के मोलर मास के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे विच इज़ 0.022 मोल्स। अब मोल्स जो है सैलिसाइक्लिक एसिड के हैं वो हैं 0.022 मोल्स। अब टाइम इसी तरह फाइंड आउट करेंगे मोल्स ऑफ एसिडिक एनहाइड्राइड की अगर हम मोल्स फाइंड आउट करें तो वो है 0.037। तो यानी यहाँ पर हमारे पास दोनों के मोल्स आ गए। अगर हम लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट करें तो किसके कम मोल्स जो हैं वो कम अमाउंट में हैं, यानी कि स्मॉलर मोल्स हैं, तो वो सैलिसाइक्लिक एसिड के हैं 0.022 मोल्स। तो यहाँ पर जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है ना वो सैलिसाइक्लिक एसिड है, सो इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ एस्पिरिन फॉर्म, यानी जितनी एस्पिरिन बनेगी ना वो डिपेंड करती है सैलिसाइक्लिक एसिड की अमाउंट पे। उसके बाद हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है लिमिटिंग रिएक्टेंट। द रिएक्टेंट विद द स्मॉलर नंबर ऑफ मोल इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड सैलिसाइक्लिक एसिड इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। नेक्स्ट स्टेप 3 में हम फाइंड आउट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे थ्योरेटिकल हीट को। तो 0.022 मोल्स है सैलिसाइक्लिक एसिड के, तो यानी कि अगर 0.022 मोल्स ऑफ सैलिसाइक्लिक एसिड यूज़ होंगे तो हमें एज अ रिजल्ट 0.022 मोल्स ऑफ एस्पिरिन मिलेंगे, क्योंकि सैलिसाइक्लिक एसिड जो है ये एक लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो ये जो प्रोडक्ट है ना उसको कंट्रोल करता है। अगर हम मैथ्स फाइंड आउट करें तो 0.022 मोल्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे 180.16 के साथ, तो 3.96 ग्राम हमारे पास आ जाती है थ्योरेटिकल यील्ड। अब थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा कम होती है एक्चुअल यील्ड से। एक्चुअल यील्ड क्या थी 2.85 जो हमें ऑलरेडी गिवन थी, तो थ्योरेटिकल यील्ड उससे ज़्यादा है 3.96 है। अब हम परसेंटेज यील्ड फाइंड आउट करें तो हम क्या करेंगे, एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगी परसेंटेज यील्ड। तो 2.85 को डिवाइड करेंगे 3.96 के साथ और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो 71.97 यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 72% हमारे पास आ गई है परसेंटेज यील्ड। सो द रिएक्शन एफिशिएंसी इज अबाउट 72%। नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पर आएँ तो यहाँ पर है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टोइकियोमेट्री इन द प्रोडक्शन एंड मेडिसिन। अच्छा, अब स्टोइकियोमेट्री जो है ना ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेडिसिन्स की प्रोडक्शन में, यानी जब मेडिसिन्स बनाई जाती है ना तो उसमें स्टोइकियोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। स्टोइकियोमेट्री इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग और ये इंश्योर करती है कि राइट अमाउंट ऑफ केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं। स्टोइकियोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कंट्रोल करती है द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ केमिकल्स सो द मेडिसिन्स वर्क प्रॉपरली एंड सेफली। अच्छा, स्टोइकियोमेट्री इंश्योर करती है कि राइट अमाउंट ऑफ केमिकल्स यूज़ हों और जो ड्रग्स या मेडिसिन है उनकी करेक्ट स्ट्रेंथ हो एंड द मेडिसिन इज सेफ एंड इफेक्टिव। तो अगर स्टोइकियोमेट्री रॉन्ग हो तो जो मेडिसिन है ना वो या तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं या बहुत ज़्यादा वीक, तो ये सेफ हेल्थ के लिए सेफ नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम आएँ तो यहाँ है सिग्निफिकेंस ऑफ स्टोइकियोमेट्री इन मेडिसिन। तो स्टोइकियोमेट्री इज़ यूज्ड इन मैनी एरियाज़ ऑफ हेल्थ केयर। सबसे पहले हम इसको यूज़ करते हैं बॉडीज़ की प्रिपरेशन, एंटीबायोटिक्स की प्रिपरेशन में, यानी मेकिंग एंटीबायोटिक्स। तो
स्टोकियोमेट्री इंश्योर करती है दैट ईच डोज कंटेन करेक्ट अमाउंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट, यानी कि जो हर एक डोज है ना उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट की अमाउंट करेक्ट अमाउंट प्रेजेंट हो ताकि बैक्टीरियाज को ख़त्म किया जा सके। द सेकंड वन इज चेकिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल। अच्छा, ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है ना, स्टोकियोमेट्री कैलकुलेशन हेल्प करती हैं ब्लड कोलेस्ट्रॉल को टेस्ट करने में। द थर्ड वन इज मैनेजिंग शुगर लेवल इन डायबिटीज। जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं ना, अच्छा, इंसुलिन की जो डोज है वो रिक्वायर्ड उसको भी ज़रूरत होती है स्टोकियोमेट्रिक एक्यूरेसी की टू अवॉइड डेंजरस शुगर लेवल। द फोर्थ वन इज डोपिंग टेस्ट फॉर एथलीट। अच्छा, जो स्टोकियोमेट्री हेल्प करती है डिटेक्ट करने में जो इलीगल ड्रग्स और स्टिम्युलेंट्स इन द यूरिन सैंपल्स ऑफ एथलीट। द नेक्स्ट वन इज प्रिपेयरिंग वैक्सीन। अच्छा, वैक्सीन्स की जो प्रिपरेशन है उसमें भी स्टोकियोमेट्री बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इंश्योर द राइट कंसंट्रेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स so vaccine work effectively. The sixth one is correct medicine dosage. सो एग्जैक्ट डोज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऐसे ये हेल्प करती है डिटरमाइन करने में कि हाउ मच ड्रग शुड बी गिवन टू अ पेशेंट टू अवॉइड अंडर डोज और ओवर डोज, यानी कि स्टोकियोमेट्री को यूज़ करते हुए हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो पेशेंट है उसको कितनी किसी भी मेडिसिन की कितनी डोज देनी चाहिए ताकि वो उसके लिए ना तो अंडर डोज हो ना तो ओवर डोज हो। द लास्ट वन इज ओवरडोज से प्रिवेंट करने के लिए भी स्टोकियोमेट्री यूज़ की जाती है। ओवरडोज अगर हो तो ये काज करती है इंटरनल ब्लीडिंग, लिवर डैमेज और सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम। तो स्टोकियोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग में, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डिफरेंट मेडिसिन के प्रोडक्शन में।